नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। मैं आपके सामने हिंदी की प्रैक्टिस क्लास लेकर के आया हूं। ये क्लास आपके लिए सभी एग्जाम, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, किसी भी राज्य के किसी भी जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है, ये एक मास्टर प्रैक्टिस क्लास है आपके लिए, जो ग्रुप सी लेवल तक के जो एग्जाम है उन सबको कवर करेगी। कांस्टेबल के लिए स्पेशली ये हिंदी की प्रैक्टिस क्लास आपके लिए चल रही है। तो आपको पता होगा कि YouTube उन्नति क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस दी जा रही हैं, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक की क्लासेस दी जा रही हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग और सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ और मेहनत करने का मेरे अंदर जज्बा है। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो आपको पता होगा जो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो दान, भजन, कुछ, पढ़ना में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, जो विशेषता बताएगा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको चलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो दूसरे में की जाए। तो जगाया जाएगा, दूसरे को जगाना, क्या जगाना। तो बी ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आ, दक्षिण। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अव्यय क्या हो जाएगा, आह, क्या आह, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते। आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो आपको पता होगा कि आग, अनल, पावक ये तो आग का है, लेकिन आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे, पर्यायवाची आंख के हो जाएंगे, किसके, आंख के। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्तियों में कौन सा रस है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें आपका कौन सा रस है, शांत रस है। कौन सा है, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकल्प संख्या 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तक्षक का क्या हो जाएगा, शिलान्यास। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाव का क्या हो जाएगा, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। तो भाव का क्या हो जाएगा, भाव का हो जाएगा आपका भवन। क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भवन आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज के वैज्ञानिक नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह खाली स्थान हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक। तो आपको पता है कि रोग को काबू में ना किया जाए तो रोग फैलने लगता है। क्या होता है, रोग फैल मतलब संक्रामक, क्या संक्रामक हो सकता है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच प्लस छात्र, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र और सच प्लस शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। 50 इसका आंसर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष या अलग तत्पुरुष। तो इसका आंसर युद्ध में रहने वाले को कैसे कहते, वैसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो ये हो जाएगा आपका अलग तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रविड़ भाषा परिवार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय पदबंध। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 से 56 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उचित विलोम छांट कर उन्हें चिन्हित करें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। नियोग, भोग, अभियोग या रोग? तो आपने सुना होगा क्या कि इसमें बोलते हैं कि योग, तो कई योगी हो, दूसरा क्या आएगा? भोगी हो। तो योग का क्या हो जाएगा? आपका भोग हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। तो उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था मतलब टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, उत्तरी का मतलब होता है ऊपर का, अधोवस्त्र मतलब नीचे का। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? ओजस्वी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांतिहीन। क्या हो जाएगा? कांतिहीन। कांति। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्रांचड़ या अर्धमागधी? तो हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। किसके हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्तिपुरा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्त्री पुरुष की समानता। क्या हो जाएगा? स्त्री पुरुष की समानता। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति या रूपक काव्य? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? समासोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समासोक्ति। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 से 67 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतरिम अंश, इसमें ये कहा गया है जैसे ये क्वेश्चन आपका पहला और छठा वो फिक्स रखना है। अब 11 लावा जो है इनको आपको देखना है कि बीच में जो है वो कौन सा सही आए, कौन सा सही आएगा, इसको आपको बताना है। तो देखते हैं। उसमें कहा प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत, ए ऑप्शन होने पर तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा के साथ ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना ये भी नहीं बन रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत। तो 63 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और मतलब 11 लावा दिए हैं और छठवां नंबर दिया गया हानि के साथ वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसको देखते हैं। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक कर, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य
संलग्न करें उसके फोटो, ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन देखते हैं। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस आशय का, ए भी नहीं होगा। क्या नाम, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर और ये वाह संलग्न करें उसने फोटो खींचे, ए भी कुछ नहीं बन रहा। डी ऑप्शन में क्या है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो 64 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी यारा लावा ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो 65 इसके आंसर बताना है, ए ऑप्शन चेक करते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी जिसके गुण सुंदर है, क्या मैं सुंदर हूं पोलियो का रोगी होते हुए भी, ए ऑप्शन तो नहीं बन रहा है। 65 में फिर बी ऑप्शन देखते हैं, वाह को करते हैं पहले। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी रोगी होते हुए भी कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, जिसके अंदर ए भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर, मतलब सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा यारा लावा इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन मरोस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बुनते। मतलब 66 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद पूछा गया है कांस्टेबल या पुलिस के एसआई के एग्जाम में ये पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब और किसमें पूछा गया, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन कई बार देखा है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, 6 नंबर पर दिया है कवित्र रामायण, राम ललान छू और हनुमान बाहुक आदि प्रसिद्ध है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्र रामायण, रामलला हंछू और हनुमान बाहुक आदि प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 से 72 निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़े और गद्यांश जो है वो आपको स्वयं करना है, सिंपल होता है गद्यांश आपको जो है वो खुद करना है, ठीक है। उन्होंने कहा प्रश्न 73 से 74 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत सुंदर थी। तो कवित्री का जो है वो सही रूप बताना है। तो कवित्री का जो सही रूप होगा वो होगा आपका चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर अशुद्ध रूप में लिखे गए, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए, चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन करें। तो कवित्री का क्या हो जाएगा, कवित्री का हो जाएगा आपका कवइत्री। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कवित्री का क्या हो जाएगा, कवइत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुत लिपि। क्या, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा दुष्चरित्र। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव, अभाव। तो आविर्भाव का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का सही विपरीत
विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन करना मतलब किसी चीज को उखाड़ देना, तो उन्मूलन करने का क्या हो जाएगा, रोपण करना। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, रोपण करना, रोपण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, एक गाय होगी, दो घोड़े होंगे और एक बकरी मैदान में चल रही है। तो आपको जैसे घोड़े तो चल रहे होते हैं, गाय चल रही होती है, लेकिन बकरी जो है, जो आखिरी में ये बकरी आ रहा है, जो आखिरी में ये आपका जो बकरी आ रहा है, जो आपकी जो क्रिया रहेगी वो बकरी के हिसाब से रहेगी, बकरी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, 42 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, आपकी मैं श्रद्धा करता हूं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनिष्ठ। क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक का बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औद्योगिक, औद्योगिक हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जवाब दीजिए इसका। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठरानल, जठरानल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प है। जहां लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, सम्मेलन, सम्मेलन। तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो कि उसको क्या बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जब कोई भी छात्र या कोई भी आदमी किसी प्रतियोगिता में विजयी होता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है पारितोषिक दिया जाता है। क्या देते दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, संख्य भाव या प्रणय, या प्रणय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शस्त्र क्या है, उपर्युक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वीतरागी। क्या हो जाएगा, वीतरागी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपर्युक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। जो कानून के विरुद्ध होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अवैध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। आगे बढ़ते। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खलियान, क्षेत्र, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 55 खेत का सही तत्सम हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। 55 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, तो घोटक का क्या हो जाएगा, घोटक का हो जाएगा आपका घोड़ा हो जाएगा। घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौकी का तत्सम है, तो चौकी को क्या बोलते हैं, चौकी को बोलते हैं आपका चतुष्पादिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्पादिका। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचिका का तद्भव शब्द है, सूचिका का तद्भव शब्द है, तो सूचिका का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, सुई होगा। क्या होगा, सुई होगा। क्या होगा, सुई होगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरित का तद्भव शब्द है, त्वरित का तद्भव शब्द है शीघ्र, तुरंत, तो तुरंत और तुरंत। इसमें आपको वर्तनी वाला भी बताना है। तो 59 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा, बी और सी। ये डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरित का, ठीक है, आगे 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 बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। 60 से 64 में गद्यांश है। गद्यांश आपको जो है वो स्वयं सॉल्व करना है। गद्यांश जो है वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं आपके वो होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहायता। क्या हो जाएगा? सहायता। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूर्दु का संधि विच्छेद है। भूर्दु का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा? भूर्दु में याद रखना आपका विसर्ग नहीं होता। विसर्ग वाला जो 3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूधन उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूधन उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूधन उर्दू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुक्रमार्थक या नाम धातु? तो हथियाना में जो हो जाएगा ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाम। हथियाना, मिमियाना, ठीक है। तो इस टाइप की जो होती है वो नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण। तो इसका आंसर क्या है? उत धन चारण। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत, दांत प्लस उष्ठ, वा। तो आप खुद ही जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राम ने खाना खाया में खाना, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो राम ने खाना खाया में कौन सी होगा? तो एक संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। नीचे दिए गए पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 वाला वही बताना जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये हो जाएगा कि वाक्यों को उचित एक उसके बाद में यारा लावा देश है। तो इसका क्या करेंगे? एक ए ऑप्शन चेक करते हैं। एक राष्ट्रीय चेतना की समिष्ट ही लेकर रहने। ए तो ऑप्शन नहीं होगा। बी चेक करते हैं। या से स्टार्ट होगा एक, या ए भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको 75 क्वेश्चन लगभग, ये आपको जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये आपकी एक प्रैक्टिस क्लास थी। इनको आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना और सैटरडे संडे में आपको जितनी भी क्लासेस मैं देता हूँ उन सबको आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है, नोट्स बनाने, जो क्वेश्चन आपको उनको रिवाइज करना। आप इतना ही करते रहेंगे, आप देखेंगे सफलता निश्चित है। आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एस पेट में मेरा 99.9 परसेंटाइल समथिंग था। तो कैसे मैंने किया था उसके लिए मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस पेट में आपके लिए मैथ और रीजनिंग की मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस करवा रहा हूं, और जो जीएस जीके और हिंदी वगैरह के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहा हूं। मैं आपको यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं वहां पर, तो उससे जुड़िएगा। आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस जो आने वाले जितना भी समय बचा उसमें आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस मैं आपको करवा करके दूंगा। करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने लोगों तक भेजिएगा। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।